नमस्कार विद्यार्थियों, निर्माण करियर एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम करंट अफेयर्स की श्रृंखला को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को विदित है कि हमारा जो करंट अफेयर्स होता है, विभिन्न भर्ती परीक्षा जैसे कि आरएस, सीईटी, पटवारी, कांस्टेबल, अन्य सभी भर्तियों के अंदर करंट अफेयर्स से काफी वेटेज है। तो आज उसी को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी इस क्लास की लिंक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। यह क्लास आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। हम एक सुविचार के माध्यम से इस क्लास का प्रारंभ करेंगे। हर पल तेरा ही नाम होगा, हर पल तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। एक बार जी जान लगा करके मेहनत करना, देखना आने वाला वक्त तेरा भी गुलाम होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के पश्चात अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आपका पहला प्रश्न, राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? पहला ऑप्शन उदयपुर से जयपुर, दूसरा अजमेर से दिल्ली, तीसरा जोधपुर से साबरमती और चौथा जयपुर से चित्तौड़गढ़। हमारे यहां पर राजस्थान के अंदर 3 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। कितनी? 3 वंदे भारत ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो हमारी अजमेर से दिल्ली कैंट तक, अजमेर से दिल्ली कैंट तक, जो कि अजमेर से दिल्ली कैंट को जोड़ेगी। दूसरी हमारी जो वंदे भारत ट्रेन है वो जोधपुर से साबरमती को कनेक्ट करेगी। और तीसरी हमारी वंदे भारत ट्रेन है जो हमारे उदयपुर सिटी से जयपुर को कनेक्ट करेगी। उदयपुर सिटी से जयपुर को कनेक्ट करेगी। तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन हमारी उदयपुर सिटी से जयपुर को कनेक्ट करेगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रथम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? नया राज्यपाल हाल ही में हमारे राजस्थान के अंदर और विभिन्न अनेक राज्यों के अंदर नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। वो हमारे राजस्थान के अंदर कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन रामेन डेका, दूसरा संतोष गंगवार, तीसरा ओम प्रकाश माथुर और चौथा हरिभाऊ किशनराव बागड़े। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो राज्यों के राज्यपाल है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और आगे बात करें तो अनुच्छेद 153 यह बात करता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल का पद के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 155 की बात करेंगे, अनुच्छेद 155 की बात करें तो इसके अंदर राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। राज्यपाल के नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है और यह नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो हमारे राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति करी गई और यह नियुक्ति, इनका कार्यकाल जो होता है, वो सामान्यतः आप देखोगे तो 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः हम देखते हैं 5 वर्ष का होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अब आगे और कुछ चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। हमारे जो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं अभी जो नियुक्त हैं वो कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। ये आपको ध्यान रखना है। इससे पूर्व हमारे जो राजस्थान के राज्यपाल थे वो थे कलराज मिश्र और इनका जो नंबर है ये 44 पे नंबर के हमारे राज्यपाल बने और साथ ही साथ इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम नागरिक भी इनको कहा जाता है। अब आगे बात करें रामन डेका, इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया और संतोष गंगवार जो हैं इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। और अगला ऑप्शन आपके सामने ओम प्रकाश माथुर का, इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया।
सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको राज्यपाल के बारे में जाननी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान के किस जिले को साइबर ठगी से मुक्त करने के लिए ऑपरेशन वायरस चलाया जा रहा है? जैसा कि हम देखते हैं, हमारे राजस्थान हो चाहे भारत हो, जैसे जैसे हम डिजिटल क्रांति की तरफ जा रहे हैं, साइबर सेल की हम मांग करते हैं, अनेक साइबर अपराध घटित हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप अखबारों के न्यूज के माध्यम से, अनेक एजेंसियों के माध्यम से आप सुनते होंगे, जैसा कि आपके फोन के अंदर से पैसा लूट लिया जाता है, आपकी फेक आईडी बनाई दी जाती है और आपको हरेस कर दिया जाता है। तो अनेक साइबर अपराध घटित हो रहे हैं। तो राजस्थान को मुक्त करने के लिए, साइबर ठगी से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन वायरस चलाया जा रहा है और कहां पर है? पहला ऑप्शन उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, डीग व भरतपुर। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। हमारा जो डीग व भरतपुर जो है, यहां के अंदर सबसे ज्यादा साइबर ठगी के मामले निकल कर आते हैं और यहां पर ही ये ऑपरेशन वायरस चलाया जा रहा है। और भरतपुर के अंदर हमारी जो बंदपारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके अंदर जो अवैध खनन होता है, उसकी रोकथाम के लिए भी यहां पे ऑपरेशन अरावली चलाया जा रहा है। जो बंदपारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके अंदर जो अवैध खनन होता है, अवैध खनन, इसके रोकथाम के लिए ऑपरेशन अरावली। कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऑपरेशन अरावली किससे संबंधित है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अवैध खनन को रोकने के लिए भरतपुर के अंदर कौन सा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन अरावली। क्लियर? चलते हैं हम आगे। मिशन अमृत सरोवर किसकी बात करी जा रही है? मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर का निर्माण करना है? पहला ऑप्शन 30, 45, 75 और 85। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर देना है। इसका जो उत्तर होगा 75, कि प्रत्येक जिले के अंदर हमारे 75 अमृत सरोवर तालाबों का निर्माण करना इनका लक्ष्य रखा गया है। और राज्य का जो लक्ष्य है वो कितना है? इसके अंदर जो राज्य का लक्ष्य है वो 2475। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, राजस्थान के किस जिले में जीवाश्म आधारित पार्क, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, फॉसिल पार्क बनाया जाएगा? पहला ऑप्शन हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन श्री गंगानगर, तीसरा ऑप्शन जालोर और चौथा ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर। ये चार ऑप्शन आपके सामने बात करेगी। ये हमारे यहाँ पे राजस्थान के किस जिले के अंदर फॉसिल पार्क बनाया जाएगा, यानी कि जीवाश्म आधारित पार्क बनाया जाएगा? तो वो कहां बनाया जाएगा? हमारे उदयपुर के जामर कोटड़ा के अंदर। उदयपुर के जामर कोटड़ा के अंदर यह जीवाश्म आधारित पार्क बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यह पार्क किस पर आधार है? हमारा जो अकाल वुड फॉसिल पार्क जो बना हुआ है, अकाल वुड जो जीवाश्म पार्क है, अकाल वुड जीवाश्म पार्क जो कहां पे स्थित है? जैसलमेर के अंदर स्थित है। जैसलमेर के अंदर स्थित है। उसी के आधार पर हमारे राजस्थान के जामर कोटड़ा के अंदर, जो कि उदयपुर के अंदर है, उसी के आधार पर हमारे राजस्थान के जामर कोटड़ा के अंदर जीवाश्म पार्क यानी कि फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। और आपको एक और जानकारी दे दूं कि हमारा जो जामर कोटड़ा जो क्षेत्र है, हमारा जो जामर कोटड़ा क्षेत्र है, ये राजस्थान में नहीं परंतु पूरे भारत के अंदर रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा खदान है। किसका है? रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा खदान। रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा खदान आपको कहीं मिलेगा तो वो क्या है? जामर कोटड़ा। ठीक है। साथ ही साथ अपन इसके बारे में बात करते हैं कि इसको हमारे राजस्थान सरकार ने जियो हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। क्या कर रखा है? इसको जियो हेरिटेज
साइट भी घोषित कर रखा है। ये जानकारियां आपको इसके बारे में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अकाल वुड फॉसिल पार्क के आधार पर ही जैसलमेर के अंदर स्थापित है, उसी के आधार पर राजस्थान के अंदर जामर कोटड़ा में, उदयपुर के जामर कोटड़ा के अंदर ऐसा ही फॉसिल पार्क बनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो जामर कोटड़ा क्षेत्र है हमारा, किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। सबसे बड़ी खदान रॉक फॉस्फेट की आपको यहां देखने को मिलती है। और साथ ही साथ सरकार ने इसको जियो हेरिटेज साइट घोषित कर रखा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्कृति और साहित्य से जुड़े, किसकी बात कर रहा है? संस्कृति और साहित्य से जुड़े द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल, द जयगढ़ हेरिटेज का फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? आपको ऑप्शन सामने दे रखे हैं, कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपको सर्वप्रथम यह विदित होना चाहिए कि द हेरिटेज फेस्टिवल, द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन कौन करवाता है? तो राजस्थान पर्यटन विभाग, इसका आयोजन करता कौन है? राजस्थान पर्यटन विभाग। इनके द्वारा राजस्थान के अंदर विभिन्न महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। विभिन्न महोत्सव का आयोजन इनके द्वारा करवाया जाता है। अब इनके द्वारा ही जयपुर के अंदर, कहां पर? जयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर 27 से 29 दिसंबर 2024 तक द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन करवाया जाएगा। द जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन इनके द्वारा करवाया जाए। और साथ ही साथ आपको एक जानकारी और होनी चाहिए, जैसा कि राजस्थान बजट के अंदर घोषणा करी गई थी कि 12 जनवरी को हम सभी स्वामी विवेकानंद जयंती बनाते हैं। इसी के दिन अवसर पर हमारे राजस्थान के अंदर राजस्थान युवा महोत्सव भी बनाया जाएगा। उसके आधार पर क्या होगा कि राजस्थान के जितने भी युवा वर्ग हैं जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उस युवा वर्ग को पुरस्कृत किया जाएगा, पुरस्कार से वितरण किया जाएगा। क्लियर? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ राजस्थान पर्यटन विभाग की बात करें तो ये अनेक महोत्सव और करवाता है, जैसे कि दशहरा महोत्सव जो कोटा के अंदर होता है, मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर के अंदर होता है, थार महोत्सव जो कि बाड़मेर के अंदर होता है, जो हमारे अनेक महोत्सव होते हैं, तीज महोत्सव जो कि जयपुर के अंदर होता है, और कतली तीज का महोत्सव जो कि बूंदी के अंदर होता है। ऐसे अनेक महोत्सव का आयोजन हमारे राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाता है। और द हेरिटेज फेस्टिवल, इसकी बात करी जाए तो ये कहां पर होगा? जयपुर के अंदर 27 से 29 दिसंबर 2024 के अंदर होगा। और यह फेस्टिवल भी राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा करवाया जाएगा। तो ये कहां पर होगा? हमारा जयपुर के अंदर होगा। क्लियर है? चलते हैं हम आगे। नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो पहले क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजे यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 11वां, 12वां, 15वां और 17वां। जब हम बात करें एसडीजी गोल्स की, तो इसके अंदर जो 16 लक्ष्य हैं उसको हमको 2030 तक पूरा करना है। कब तक पूरा करना है? 2030 तक 16 लक्ष्य को पूरा करना है। और राजस्थान को इसके अंदर बात करें, जो हमारा राजस्थान है वो 67 स्कोर के साथ 11वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला जो हमारा केरल, ये 79 स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपको ये कोई बेसिक जानकारी इनके बारे में रखनी है।
और राजस्थान के अंदर राजस्थान 5.0 एडीजी जो इंडेक्स है उसके अंदर जो हमारा झुंझुनू जिला है, कौन सा जिला? झुंझुनू जिला है, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जब आपको बात करी जाए भारत के संदर्भ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला केरल राज्य है, और भारत राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान 5.0 एडीजी इंडेक्स के बारे में, तो राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिला है, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का जो स्कोर है वो कितना है? 67 और 11वां स्थान आता है। क्लियर है? चलते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है पेरिस ओलंपिक्स 2024। अभी जो ओलंपिक्स हमारे पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं उसके अंदर भाग लेने वाले राजस्थान के 2 खिलाड़ी माहेश्वरी चौहान तो जालोर से संबंध रखते हैं, और अनंत सिंह नरूका तो टोंक से संबंध रखते हैं। का संबंध किस खेल से है? का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है निशानेबाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स। 4 ऑप्शन है, निशानेबाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा निशानेबाजी। आप सभी को जानकारी होगी हमारे भारत की जो स्टार शूटर है, स्टार शूटर मनु भाकर। कौन है? मनु भाकर। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर व्यक्तिगत तौर पर कांस्य पदक को हासिल किया। कौन सा पदक है? कांस्य पदक को हासिल किया। और 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर ही इन्होंने मिश्रित इवेंट के अंदर सरोजजीत सिंह के साथ मिलकर एक और कांस्य पदक हासिल किया। यह प्रथम महिला बन गई है स्वतंत्रता के बाद, यह प्रथम महिला बन गई है जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर 2 पदक को जीता है। यह बहुत बड़ी बात है, प्रथम एथलीट महिला जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक्स के अंदर 2 पदक को जीता है, दोनों ही कांस्य पदक हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित इवेंट के अंदर भी कांस्य पदक को जीता है। मिश्रित वर्ग के अंदर भी कांस्य पदक को जीता है, कांस्य पदक को जीता है। और मिश्रित के साथ इनके साथ थे सरोजजीत सिंह। यह आपको ध्यान रखनी है चीजें। सरोजजीत सिंह के साथ मिलकर इन्होंने कांस्य पदक को भी जीता है, और इंडिविजुअल बेसिस पर भी इन्होंने कांस्य पदक को जीता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारत के लिए है, आपको ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान सरकार ने पार्वती कालीसिंध चंबल अंतरराज्य नदी लिंक परियोजना के लिए किस राज्य के साथ एमओयू किया है? किस राज्य के साथ एमओयू किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब। जब हम बात कर रहे हैं राजस्थान पूर्वी नहर परियोजना, इसमें राजस्थान ने मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। राजस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया है, जिसके अंतर्गत जो 90% जो हिस्सा है वो हमारी केंद्र सरकार व्यय करेगी, और 10-10% हिस्से जो हैं वो हमारी राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर व्यय करेंगे। इसके अंदर टोटल 26 जिले लाभान्वित होंगे। टोटल 26 जिले लाभान्वित होंगे। ये कुछ बेसिक्स बातें हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश में पानी, सिंचाई व बिजली जैसी बुनियादी ढांचागत प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? यानी कि आपके सामने बात करी गई है पानी, सिंचाई व बिजली, ये सब हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने एनडीबी, दूसरा एनटीपीसी, तीसरा विश्व बैंक और चौथा हुडको।
ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है किसके साथ हमारी राज्य सरकार ने समझौता कर रखा है। तो हम बात करते हैं, राजस्थान सरकार ने हुडको के साथ समझौता किया है। हुडको यानी कि हम बात कर रहे हैं हाउसिंग एवं अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। ये जो हुडको संस्था है, ये हमारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि पानी, सड़क, बिजली, रोड, विश्वविद्यालय, जो विद्यालय होते हैं उसके अंतर्गत इसको फाइनेंस करने वाली संस्था है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फाइनेंस करने वाली संस्था कौन सी है? हुडको। इसके साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। ये हुडको जो है राज्य सरकार को 5 वर्ष के अंदर में 5 वर्ष में 1 लाख करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाएगी। कितने का? 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाएगी, जिसके माध्यम से राजस्थान का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी, सिंचाई, सड़क, विद्यालय, इन सभी का विकास हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? हुडको के साथ समझौता किया है। और हुडको का जो फुल फॉर्म है हाउस अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर? तो आपको इसके बारे में चीजें ध्यान रखनी है। और इसी दिन हमारे जो प्रदेश के सूबेदार मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया था। जैसलमेर के अंदर एक सौर ऊर्जा संयंत्र बनने वाला है। 400 मेगावाट का, उसका भी उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया था। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। तो आपको अपने दोस्तों से ये जो क्लास की जो लिंक है अपने मित्रों से शेयर करनी है, और इसी टाइम पे हम आपके साथ रोज रूबरू होंगे अनेक नए करंट अफेयर्स के साथ, जो आप सभी के लिए बहुत बहुत उपयोगी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।